सेविकाओं सहायिकाओं के लिए जो शैक्षणिक योग्यता के सुधार के लिए जो आपको जो ICDS विभाग से आपको ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन पढ़ाई होगा, तो उसी पे चर्चा करेंगे इसमें। तो आज जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलेंगे और आप क्या खुद से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या ऑफिस के थ्रू किया जाएगा, और इसका जो है PDF जो इसका प्रोसेस है किस तरह से ऑनलाइन किया जाएगा और कौन से कैटेगरी का जो किस हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसका PDF जो है इंस्ट्रक्शन PDF उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर के उन्नयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, तो यहाँ पर आप देख ही लिए होंगे पहले कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी आपको यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ दिखा देते हैं, यहाँ जो लिखा है कि स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको साइट पर लेके चलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है और क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आपको ऑफिस से क्या लेना होगा। तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले इच्छुक, यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि इच्छुक। तो ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, आपको करना ही होगा। सहायिकाओं एवं सेविकाओं को 10वीं 12वीं के कोर्स करने हेतु BBOSC के संवयन के ऑनलाइन कोर्स करने का प्रावधान किया गया है। और तुम यहाँ पे दिया पाठ्यक्रम में निबंधित नामांकन हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना प्राधिकारी कार्यालय से अथवा स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, या तो स्वयं भी भर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है स्वयं भी भरा जाएगा, लेकिन आपको जब साइट पे लेके चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आप क्या स्वयं भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे। तो इस आशय हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करेंगे एवं संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। तो इसमें आपको कैटेगरी 4 दिया गया है, जो 10वीं और 12वीं जो करेंगे, और जो ECC प्रारंभिक बाल अवस्था ECC, और जो डिप्लोमा कोर्स अलग है। फिर मतलब इसमें 4 कोर्स है। तो चलिए आपको वहाँ पे साइट पे लेके चलते हैं और वहाँ पे देख लेंगे कि इसमें ऑनलाइन आप कर सकेंगे या आपको सिर्फ ऑफिस के थ्रू करवाया जाएगा कि आप खुद से कर सकते हैं। जो भी अगर कहीं पे भी कर रहे हैं तो आप क्या सही जगह जो ऑनलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसी पे डीपली से बात करेंगे। तो हमारा आपसे यही गुजारिश रहेगा, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो ऐसी DS से रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का आप कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात बता दें कि देखिए जो भी टाइम जिस भी सिचुएशन होता है उसी हिसाब से वीडियो बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में जैसे इसका काम ख़त्म हो जाता है, बाद में आप लोग देखते हैं तो इसमें कमेंट करने लगते हैं कि ये नहीं हो रहा था, आप ऐसे बना दें वैसे बना दी। तो देखिए जो भी इस सिचुएशन होता है, जो भी अपडेट होता है, अपडेट वही चीज़ होता है जो जब आया तभी होना चाहिए, और बाद में उसका तो देखिए फिर प्रोसेस बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल साइट दिया है, तो चलिए आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे अगर टाइप कर देते हैं BBOSE और BBS और लॉगिन खाली टाइप कर देते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको देखिएगा टॉप में ही आ जाएगा इसका ऑफिशियल साइट। तो यहाँ पे टॉप में ही आ गया है होम पेज BBOSE बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। तो चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ जो है तो इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो आप सभी को बिल्कुल मोस्ट जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो भी अभी बहुत सेविका दीदी क्या कर रही है कि जैसे ही इस ऑफिशियल साइट पे आते हैं और उनको यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है कि ऑनलाइन प्रवेश मतलब ऑनलाइन एडमिशन यहाँ से, तो आप लोग यहीं से जो है ऑनलाइन एडमिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ से आप ऑनलाइन एडमिशन कर लेते हैं, देखिए आप कहीं से भी ऑनलाइन एडमिशन कर लेते हैं, तो ये जो है ये संस्था जो है ये साइट जो है उनको पता नहीं है कि आप सेविका के थ्रू कर रहे हैं, आप जनरल के थ्रू कर रहे हैं। तो जो यहाँ से अगर कर लेते हैं तो उनको क्या होगा, उनको भी आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, ऑनलाइन वहाँ पढ़ेंगे और आपको जो भी एग्ज़ाम होगा वगैरह सभी चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सर्विस पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको देखिए विभाग के तहत जो साइट मिला है और वहाँ से आपको अपना एडमिशन करना है या ऑफिस के थ्रू करवाना है, वहाँ से आप करेंगे। यहाँ से आप अगर ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे कर देते हैं, खुद से
करने के चक्कर में यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपका आईडी पासवर्ड बन जाता है और आप जो है लॉगिन करते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, तो यहाँ से भी होगा। तो आप यहाँ से जो है जनरल स्टूडेंट के तहत हो जाते हैं, तो आपके सर्विस में बिल्कुल जो है परेशानी हो सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप सेविका के थ्रू किए हैं या सहायिका के या जनरल। तो यहाँ से अगर आपका जो भी सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपका सर्विस में बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। तो चलिए आगे इसका जो प्रोसेस कैसे है आप देख लें। और यहाँ पे देखिए जो बिलिंग कर रहा है, सॉरी यहाँ पे जो ये न्यूज़ फ्लैश कर रहा है न्यूज़ की तरह, तो यही है। और ये आपका जो है ये इस जो बिल्कुल ये साइट आप जो ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ से ऐसा बात नहीं सिर्फ सेविका सहायिका के लिए, सभी व्यक्ति यहाँ जो है आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन। तो यहाँ जो अभी अब डायरेक्ट इस साइट पे हैं, तो यहाँ से जो करेंगे ऑनलाइन अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन इस जगह से, तो आपका जनरल पे चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सोशल प्रोजेक्ट टेकन अप इन कलेक्शन विथ सोशल वेल्थ डेवलपमेंट gov.in गवर्नमेंट। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इंग्लिश पे है, यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश पे है। अभी थोड़ा सा इसको हिंदी पे आपको करके यहाँ पे दिखा लेते हैं, देखिएगा ये पेज चेंज होगा हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के सहयोग से शुरू की गई विशेष योजनाएं, और सभी साइट यहाँ पे देखिए हिंदी में हो चुका है। तो बस इस तरह से अगर आप लोग सेटिंग कर लेते हैं तो आपको जैसे प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिएगा, आप फ्लैश जो करेगा तो यहाँ पे हिंदी में चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे चलिए इसी पे आते हैं और यहाँ से भी चले जाते हैं इस तरह से, यहाँ इस पे इस तरह से चले जाएंगे। तो इसका जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं जो क्या है समाज कल्याण विभाग का, यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पे ईमेल है, जो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल समाज कल्याण विभाग जो है इसी के लिए है मतलब। तो चलिए यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ जो आप न्यूज़ फ्लैश कर रहा है यहाँ पे परीक्षा, तो यहाँ पे देखते रहिएगा। इसमें जैसे आपको सेविका सहायिका वाला ऑप्शन आएगा तो उस पर आपको टच कर देना है। तो चलिए यहाँ पे जा रहा है, जैसे ये आता है इसी जगह आप टच करेंगे तो डायरेक्ट जो है सेविका सहायिका के यहाँ जो यहाँ पे आ गया है बिहार सरकार। तो यहाँ पे चलिए इसी पे टच कर देते हैं। जैसे टच किए तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको आ गया है लॉगिन, और इसके बाद यहाँ पे चलिए इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन और ACC कोड और यहाँ पे पासवर्ड। तो यही प्रॉब्लम ही भी है कि ACC कोड क्या है, परिणाम में भी पता नहीं चल रहा है कि ACC कोड आखिर होता है क्या। यहाँ ACC कोड और पासवर्ड डाला जाएगा, इसके बाद जो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तब जो है आपको इसका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस आता है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है आपको ये वाला जो दिया है हाउ टू फिल फॉर्म, चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं ब्रश को, और यहाँ जो दिया है आपको ये वाला हाउ टू फिल फॉर्म, और इससे तो इसी पे क्लिक करते हैं। और चलिए यहाँ पे तो इस तरह से चलिए यहाँ पे पेज हिंदी हो चुका है। तो BBOSE, और यहाँ पे जो है उसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, और हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हिंदी में डाउनलोड करके इसका जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जो आपको इससे पहले PDF बनाए थे, सॉरी PDF से वीडियो बनाए थे। तो यहाँ पे जो लिखा है बिहार सरकार के तहत आंगनबाड़ी सहायिकाओं और सेविकाओं के लिए विशेष योजना के तहत माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, ECC डिप्लोमा और ECC सर्टिफिकेट, तो 4 कैटेगरी है। तो जैसे यहाँ पे है विशेष योजना के तहत माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ पे है ECC डिप्लोमा और ECC सर्टिफिकेट। तो देखिए अभी यहाँ जब तक आ नहीं जाता है तो इसमें भरने का जो प्रोसेस वही है। तो जो 10वीं पास नहीं है वो इसके तहत आएगा माध्यमिक के, और जो 10वीं से पास कर चुके जैसे 12वीं 11वीं 12वीं में तो यहाँ पे सीनियर, और जो जैसे कि BA कर चुके हैं उसको सिर्फ BA पास करने वाले जो भी होंगे, उसके बाद जो यहाँ पे डायरेक्ट उसका डिप्लोमा का होगा, और जो डिप्लोमा भी कर चुके हैं उसको डायरेक्ट ECC का सर्टिफिकेट उस फॉर्म में उनको फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पे इसमें क्लिक करके और डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे, और जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए तो बस यहाँ जो है अब देखिए जैसे यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे जो दिया है आपको कि ACC कोड और यहाँ पे
पासवर्ड। तो जब तक ये नहीं डालते हैं तब तक यहाँ लॉगिन नहीं होता है। लॉगिन नहीं होता है, यहाँ से लॉगिन करने के बाद जो है आपको ये सभी प्रोसेस यहाँ से आपको डैशबोर्ड यहाँ से इस तरह से खुल जाएगा। जो कलर होगा शायद सिम खुली, अभी तक तो वहाँ पर लॉगिन आईडी नहीं मिला है, तो इस तरह से नहीं खुल पा रहा है। तो इस तरह से जैसे वहाँ पर लॉगिन करें तभी यहाँ से डैशबोर्ड आपको खुलता है। यहाँ पे न्यू एडमिशन, तो न्यू एडमिशन का मतलब है कि हो सकता है प्रेजना से तो बिल्कुल होना है। अगर वहाँ से आपको जो ये वाला जो है SSC कोड और पासवर्ड दे देता है सभी को खुद से करने के लिए, तभी आप लोग कर सकेंगे, अन्यथा आप लोग जो है खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रेजना में वो कोड आएगा और यहाँ पे जो भी टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो भेजेगा। और यहाँ यही चीज़ जो है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी है और ECC डिप्लोमा। तो जैसे 10वीं जो पास कर चुका है उसको सेकेंडरी में, और जो 12वीं पास कर चुका है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी हो गया, और जो BA जैसे पास कर चुकी है तो उसको डायरेक्ट डिप्लोमा, और जो डिप्लोमा भी कर चुका है उसको डायरेक्ट ECC सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके चूज कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ खुद से अभी नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ऑफिस से कोई भी इस तरह का जो यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है इस नहीं मिल पाता है, तब तक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो यहीं पे गलती करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप ऑफिशियल साइट पे आते हैं, तो चलिए यहाँ पे बैक कर लेते हैं। तो यहाँ जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो ऑनलाइन प्रवेश, तो यहाँ से जो आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सेविका सहायिका के लिए ये बना है, यहाँ से कोई भी स्टूडेंट जो है कर सकते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ से आप लोग यहाँ से नहीं करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि आपको बता ही दिया अभी वीडियो में कि आपको कहाँ से लॉगिन करके सेविका सहायिका के बिल्कुल एक अलग है, तो वहाँ से करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।